पता है कि हमारे युवा नशे में, जुए में, अय्यासी में। दिल्ली नशा मुक्त केंद्र है। अभी मैं आपको यहाँ पे पता नहीं कितने शौचालय में स्मैक पीते हुए पता नहीं कितने लड़के दिखा दूंगा। कहाँ से नशा मुक्त केंद्र है ये समझ ही नहीं आता है। हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी कह रहे हैं 100 दिन लगातार 100 काम हो रहे हैं। जे कॉलोनी में 100 दिन लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। कहाँ काम कहाँ हो रहा है ये बताइए। अगर सीएम दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ये बता दिया कि 100 दिन के अंदर 2 दिन बवाना जे कॉलोनी में कोई काम हुआ है तो जो बोलेंगे वो हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा और आप देख रहे हैं इनकरेडिव भारत न्यूज़। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। मेरी मौजूदगी आज बवाना विधानसभा के वार्ड नंबर 38 में है। हमारे साथ सोशल वर्कर जी हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रवि समाज। जी, रवि समाज जी, जिस तरह सदर आलम जी ने लगातार यहाँ के जो कामों को लेकर जो बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखो, भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार है, उसको भ्रष्टाचार को हम भ्रष्टाचार ही कहेंगे, उसको सही काम तो कह नहीं सकते। आप देख सकते हो जैसे कि सदरे जी ने बताया, ये हमारे बवाना जे कॉलोनी के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और इनका ये कांग्रेस के कार्यकर्ता से हटा के एक बहुत अच्छे समाज सेवी भी है। 2 महीने ही पहले इसका निर्माण हुआ है, जिसके जैसे कि आपको इन्होंने बताया कि 35 से 40 लाख रुपए की लागत से ये रामद्वार बनाया गया, लेकिन 2 महीने के अंदर ही ये रामद्वार गिरने लग गया। तो एक बात बताइए, ये कितने बड़े लेवल का भ्रष्टाचार है। अरे आपको ये बनाना ही नहीं चाहिए था जब 2 महीने में ये गिराना ही था। तो फिर आप 2 महीने के बाद 4 महीने बाद फिर इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाओगे, फिर 1 करोड़ का बिल पास करवाओगे, फिर उसमें भ्रष्टाचार चलाओगे। तो भाई साहब, भ्रष्टाचार तो लगातार चलते हुए आ रहा है और बवाना जे कॉलोनी में तो इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है, पूरी दिल्ली में नहीं हो सकता है। और ये सोचिए कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर इतने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है तो पूरे देश के अंदर कितना भ्रष्टाचार हो रहा होगा। अगर कानून की व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था यहाँ पे है, सही है ये? बिल्कुल नहीं है। कानून की व्यवस्था तो इतनी गलत है यहाँ पे। आप बता दो हमारे यहाँ पे सही क्या है? नशा हमारे यहाँ बिक रहा है, दलाली हमारे यहाँ हो रही है, भ्रष्टाचारी हमारे यहाँ हो रही है, तो इसमें सही क्या है फिर बताओ? कानून नहीं, दिल्ली की मौजूदा सरकार, मतलब दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी कहती है दिल्ली के अंदर बहुत सुधार किया है। आप जिस तरह आप देश की राजधानी दिल्ली की जनता, बवाना जे की जनता लगातार ये कहती है दिल्ली के अंदर जो अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था से ज्यादा नाराज है युवा नेता हो। और ये बताइए, जिस तरह अगर आप सुधार करना चाहते तो क्या क्या सुधार करोगे, बताइए। हम सुधार करना चाहेंगे तो अगर हमारे हाथ में पावर हो तो हम तो पूरी कॉलोनी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। ये तो सभी नेता कहते हैं। अपनी बात सभी नेता देखो, मैं अपनी बात नहीं कहूंगा कि सिर्फ मैं, कॉलोनी के सभी युवा, सभी को मतलब कम से कम कॉलोनी में ना करके भी तो कम से कम अगर जागरूक 200 युवा भी होंगे ना तो पूरी कॉलोनी बदल जाएगी हमारी। लेकिन जागरूकता हमारे युवाओं में है नहीं। आजकल आपको पता है कि हमारे युवा नशे में, जुए में, अय्यासी में। ये सारे काम कॉलोनी में होते हैं क्या? ये कॉलोनी में नहीं है, ये तो देखो अभी थोड़ी देर पहले आपने ये था, ये सब चीज कॉलोनियों में होते हैं। कॉलोनी में जुआ भी होता है, दारू भी होती है, स्मैक भी होता है। दारू के खिलाफ तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। आप भी जानते हो कि पूरे दारू तो दिल्ली गवर्नमेंट भी बिकवा रही है। दिल्ली नशा मुक्त केंद्र है। दिल्ली नशा मुक्त केंद्र है। अभी मैं आपको यहाँ पे पता नहीं कितने शौचालय में स्मैक पीते हुए पता नहीं कितने लड़के दिखा दूंगा। कहाँ से नशा मुक्त केंद्र है ये समझ ही नहीं आता है। हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी कह रहे हैं 100 दिन लगातार 100 काम हो रहे हैं। जे कॉलोनी में 100 दिन लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। कहाँ काम कहाँ हो रहा है ये बताइए। अगर सीएम दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ये बता दिया कि 100 दिन के अंदर 2 दिन बवाना जे कॉलोनी में कोई काम हुआ है तो जो बोलेंगे वो हो जाएगा। और बताइए, लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री जी साफ सफाई की बात करें, बवाना विधानसभा की वार्ड 28 की बात करें साफ सफाई की, लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहती है कूड़े के पहाड़ पर जाकर कि आपको जाना पड़ेगा। लगता है बवाना की जितने भी कूड़ा यहाँ से उठता है वो जाता है या नहीं? कूड़ा हमारे यहाँ पे आपको हर जगह कूड़ा ही कूड़ा मिल जाएगा। कूड़े की गाड़ियां ही नहीं चलती है गलियों में। दिल्ली सरकार ने एमसीडी के ऊपर, कूड़े की गाड़ियों के ऊपर इतना पैसा फूंक रखा है, इतना पैसा, ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार है। यहाँ पे 4 लाख की पॉपुलेशन है, 4 गलियों में, हर एक ब्लॉक के अंदर कम से कम भी तो 100 से 150 गलियां हैं, जिसमें से सिर्फ 15 से 20 गलियों में गाड़ियां आ रही हैं और बाकी गाड़ी आ ही नहीं रही है। रोड से गाड़ी जाएगी, जबकि एमसीडी का काम होता है कि वो हर चौली गली में, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल रोड पे ही या पतली गली में तो घुस नहीं पाएगी, लेकिन हर एक ब्लॉक में चौड़ी चौड़ी भी गलियां बनाई गई है जिसके अंदर से टाटा एस जैसी गाड़ियां निकल सकती है, आ और जा सकती है। वहाँ भी एमसीडी की गाड़ी नहीं जा रही कूड़े की, बताइए। तो लोग
कहाँ जाएंगे फिर। धन्यवाद। ज़्यादातर देश की राजधानी दिल्ली में बवाना विधानसभा वार्ड नंबर 28 की अगर बात करें, ये वो राम द्वार है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से एक बार यहाँ की लाइव तस्वीर दिखाएं। ये 2 महीने पहले ही बना था और अब दोबारा मैं दिखाना चाहूँ, दोबारा इसकी रिपेयरिंग चालू हो गई है। मतलब 2 महीने के अंदर जिस राम द्वार का जो इतना बुरा हाल हुआ, आगे इसका क्या होगा। कैमरामैन सत्यम के साथ मैं कन्हैया शर्मा।